हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। यानी अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर के अंदर जाने वाले हैं या नए नए कॉलेज शुरू करने वाले हैं या फिर ऑलरेडी आप अपने कॉलेज की शुरुआत कर चुके हैं, तो इस वीडियो के अंदर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं फर्स्ट ईयर की अपनी अगर जर्नी को याद करूँ तो फर्स्ट ईयर में मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते थे, जैसे प्लेसमेंट की तैयारी कैसे करनी है, इंटर्नशिप की तैयारी कैसे करनी है, कॉलेज की पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है कितनी नहीं है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, सोसाइटीज़ कौन कौन सी मुझे ज्वाइन करनी चाहिए, किस में जाना इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सारी चीज़ों का जो मिश्रण होता है उसको कंबाइन करके मैंने इस वीडियो को बनाया है, जो शायद आपके दिमाग में भी फर्स्ट ईयर के अंदर डाउट्स आते होंगे। अब वीडियो की जो डिवीजन है वो मैंने 3 पार्ट्स में किया है। सबसे पहले पार्ट के अंदर मैं प्लेसमेंट्स को डिस्कस करूंगी, स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए प्लेसमेंट्स को टारगेट करें। दूसरे पार्ट में मैं कॉलेज के अकेडमिक्स को डिस्कस करूंगी या कॉलेज की पढ़ाई को डिस्कस करूंगी। तीसरे पार्ट में मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को डिस्कस करने वाली हूँ। अब वीडियो की शुरुआत से पहले एक छोटा सा मैसेज सारे स्टूडेंट्स के लिए कि आप सभी की जो कॉलेज जर्नी है वो यूनिक होने वाली है। भले ही आप इस पूरी की पूरी वीडियो को वर्ड बाय वर्ड फॉलो कर लें, तब भी आपकी जो जर्नी होगी वो बिल्कुल यूनिक होगी और आप उसको डिज़ाइन कर रहे होंगे। मैं जो चीज़ें बता रही हूँ वो बस आपकी उस यूनिक जर्नी को थोड़ा सा आसान बना सकती है। शायद कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको नहीं पता चल जाए, या फिर ऐसे कुछ गड्ढे हो जो मिस्टेक्स हो जो शायद मैंने की है, मेरे कुछ बैचमेट्स ने की है, उससे आपको हेल्प मिल जाए और आप उस मिस्टेक को अवॉइड कर पाएँ अपनी जर्नी में। तो शुरुआत करते हैं। ये जो वीडियो है वो कोई भी स्टूडेंट देख सकता है, फिर चाहे वो टियर 3, टियर 2, टियर 1 कॉलेज से हो, चाहे हम बीटेक कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो। जो प्लेसमेंट वाला पार्ट है वो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का टारगेट कर रहे हैं। बाकी सारे पार्ट इन जनरल सारे के सारे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने प्लेसमेंट्स की। इंडिया के अंदर अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो मैं एडवाइस करूंगी कि अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी नॉर्मल लैंग्वेज होती है जिससे हम कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। जैसे नॉर्मल भाषा में अभी मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, इंग्लिश में भी कर सकती हूँ, गुजराती में भी कर सकती हूँ, वैसे कंप्यूटर से हम बात कैसे करते हैं, बताते कैसे एक मशीन को कि उसको करना क्या है, वो हम बताते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की फॉर्म में। अब काफ़ी सारे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के आपने नाम सुने होंगे। हो सकता है आपके कॉलेज में अभी सी पढ़ाई जा रही हो, C++ पढ़ाई जा रही हो, जावा पढ़ाई जा रही हो, पाइथन पढ़ाई जा रही हो, जावास्क्रिप्ट पढ़ाई जा रही हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, यूजुअली कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजॉन हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गई, एडोबी हो गई, ऐसी कंपनीज के अगर आप इंटरव्यूज देना चाहते हैं तो फिर या तो आप जावा करिए या फिर आप C++ करिए। पाइथन जो है वो हल्की सी कंपैरेटिवली स्लो होती है और उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमें इनबिल्ट लाइब्रेरीज की फॉर्म में मिलती हैं। तो हो सकता है वहाँ से हमें शुरुआत से जो कॉन्क्रीट जो फंडामेंटल टॉपिक्स होते हैं वो क्लियर ना हो। इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूँगी या तो C++ करिए या जावा करिए। CPP का लॉन्ग टर्म फायदा ये होता है कि वो हल्की सी फास्टर होती है और आपको आगे जाकर अगर आप कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग जैसी चीज़ करना चाहते हैं, मतलब कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा वहाँ पर हेल्प करेगी। जावा का फ़ायदा ये होता है कि जावा मुझे ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली लगती है। ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक कॉन्सेप्ट का नाम है प्रोग्रामिंग के अंदर, उसको हम शुरुआत से ही सीख रहे होते हैं, C++ में बाद में सीखते हैं। और साथ के साथ अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है, मोबाइल ऐप डेवलप करनी है, तो उसमें आपको जावा हेल्प कर रही होगी इन बिल्डिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, और जावा को ही यूज़ करके आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहली चीज़ तो इन लैंग्वेज के हमें बेसिक सीखने पड़ेंगे। बेसिक का मतलब है इन लैंग्वेज के अंदर इनपुट आउटपुट कैसे लेना है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इफ एल्स कंडीशंस क्या होती हैं, लूप्स क्या होते हैं। उसके बाद सीखेंगे हम इन लैंग्वेजेस के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। अब ये डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स क्या होता है? अगर आपने DSA के बारे में पहली बार सुना है तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली होता है आप अपने डेटा को किस तरीके से स्टोर करवा रहे हैं। जैसे फेसबुक के पास अपना डेटा होता है, गूगल के पास अपना डेटा होता है, याहू के पास अपना डेटा होता है, इंस्टाग्राम के पास अपना डेटा होता है। तो वो अलग अलग टाइप के डेटा को अलग अलग तरीके से स्टोर करवाते हैं। तो वो सब हम डेटा स्ट्रक्चर्स में सीखते हैं। एल्गोरिदम्स यानी उस डेटा पर हम ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर मुझे किसी यूज़र के लिए सर्च करनी है उसकी यूज़र ID, तो मैं कैसे करूँगी। मुझे किसी का अकाउंट डिलीट करना है फेसबुक का, तो मैं कैसे करूँगी। तो वो सारे डिफाइन होते हैं हमारी एल्गोरिदम से। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स बेसिकली हमें डेटा पर काम करना और उन पर ऑपरेशंस करना सिखाते हैं। तो अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में हम सीख रहे होंगे और ये सारा का सारा काम हम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कर रहे होंगे। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के बाद उसमें
थोड़े मीडियम लेवल तक के DSA करने में हमें 2 से 3 महीने लगते हैं। अगर आप 3 महीने डेडिकेटेडली लगा रहे हैं, 3 साढ़े 3 महीने भी, तो इनफ टाइम है। अगर आप दिन के 2 से 3 घंटे भी दे रहे हैं तो फिर आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हैं इन DSA के अंदर। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, आपके एरेज होते हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं, एरे लिस्ट होती हैं, लिंक लिस्ट होती है, स्टैक होते हैं, क्यूज होते हैं, ट्रीज तक अगर आपने कर लिया, इनफैक्ट क्यूज तक अगर आपने कर लिया, तो फिर आपका फर्स्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ योर प्लेसमेंट प्रिपरेशन हाईली सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इतना आपको टारगेट करना है। और मैं आपको अभी बता दूं, 80% ऑफ योर बैचमेट्स, 80% ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट डू इट इन देयर फर्स्ट सेमेस्टर। अगर आप उन 20% के अंदर आ जाते हैं तो फिर ऑलरेडी आपके पास आपके बैचमेट्स के आगे एक लीड होगी। तो इतनी चीज़ें हम कर सकते हैं। रिसोर्सेज की बात करूं कि कहाँ से करनी है, तो जावा का प्लेसमेंट कोर्स है जो ऑन गोइंग है अपना कॉलेज चैनल के ऊपर, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। देयर इज अल्फा ऑल्सो, जिसको हमने लॉन्च किया था फॉर मोर स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन, जो स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। उसके अलावा कोई भी अगर आपको ऐसा रिसोर्स मिलता है यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन किसी भी फॉर्म में जो आपको लगता है आपको हेल्प कर सकता है सिखाने में, तो आप उसको जाकर प्रेफर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें करना ज़रूर है, चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, काम हमारा होना चाहिए। तो ये हो गई फर्स्ट सेमेस्टर की कहानी। सेकेंड सेमेस्टर के अंदर जैसे हम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें वैसे पैरेलल टू हमारे कॉलेज के एकेडमिक्स चल रही होंगी, मतलब कॉलेज के बाद हमें एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर इन चीज़ों को करना होगा। बट मैं आपको बता दूं, अगर हम सिंसियरली दिन के कुछ घंटे निकाल लेते हैं तो फिर मुश्किल नहीं होगा इनको करना। हाँ, शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, पर वो जो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा ना, वो हमारे आने वाले सालों को कितना आसान बना देगा वो कोई नहीं बता सकता। मतलब वो सिर्फ वही व्यक्ति बता सकता है जिसने वो 4 साल की जर्नी कर ली। और अब आप किसी सीनियर से पूछेंगे कॉलेज के, और वो आपको कहेगा अच्छा आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इतना सब आपने कर लिया है, तो मतलब आगे की जर्नी बहुत स्मूथ होने वाली है। सेकेंड सेमेस्टर की बात करूं तो सेकेंड सेमेस्टर के अंदर अब हम 2 पैरेलल पाथ्स में जा सकते हैं। पहला पाथ है कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का, यानी अब हम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। और दूसरा पाथ है हमारे पास डेवलपमेंट का, जिसमें हम वेबसाइट्स पर डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम थोड़ा मशीन लर्निंग AI वगैरह को एक्सप्लोर कर सकते हैं चाहें तो। बट मैं आपको बोलूँगी आप थोड़ा डेवलपमेंट साइड पर ही स्टिक करिए, क्योंकि उसके फंडामेंटल्स आई बिलीव फर्स्ट ईयर में ग्रास्प करना ज़्यादा आसान होगा। मशीन लर्निंग एंड AI थोड़ी सी एडवांस होती है अगर आप उसको एक्चुअली सीखना चाहते हैं तो। अब कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कितनी ज़रूरी है, किस तरीके से करनी चाहिए और कौन कौन सी वेबसाइट्स पर जाकर हम कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन सब के बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है। प्लस वेब डेवलपमेंट को कैसे करना है, ब्लॉकचेन की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं, मशीन लर्निंग अगर एक्सप्लोर करना है तो किन रिसोर्सेज का करें, उसके बारे में भी डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आप अपने सेकेंड सेमेस्टर में जाकर चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इनफैक्ट अभी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो हम उन वीडियोज़ को जाकर रेफर कर सकते हैं। अब सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होगा कि दीदी टेक्नोलॉजी कौन सी पिक करें, कि मुझे डेवलपमेंट करनी कौन सी है। तो इसमें मैं कहूँगी जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं ना, उसके बारे में करो। जैसे अगर आपको लगता है वेबसाइट्स मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती है, वाओ यार ये मीडियम ने या फेसबुक ने या इंस्टाग्राम ने कितनी सुंदर वेबसाइट बनाई है, ऑल्दो उनकी ऐप्स बहुत सुंदर होती है, तो इसको मैं कैसे बना सकता हूँ। या फिर आपको कोई ऐप देखकर लगता है वाओ व्हाट्सएप इज़ सच अ ग्रेट ऐप, व्हाट्सएप कैसे बना होगा, मैसेजिंग कैसे हो रही होगी इंटरनली, तो आप ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हैं। या आपको किसी और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप उसको सीख सकते हैं। फर्स्ट ईयर जो होता है उसको एक्सप्लोर करने पे लगाना है चीज़ें। अब मैंने DSA क्यों सजेस्ट किया, DSA में क्यों नहीं बोला एक्सप्लोर करना है, क्योंकि DSA कंपलसरी है। इंडिया के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज, अच्छी कंपनीज आपसे DSA पूछेंगी। इनफैक्ट कंपनी आपको चेंज करनी है बाद में जाके तो भी आपको करना पड़ेगा, इसीलिए DSA को मैंने हल्का सा कंपलसरी बोला। और वो आपको तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक हमारी प्लेसमेंट नहीं लग जाती। बट डेवलपमेंट में मैं कहूँगी कि आप एक्सप्लोर करिए चीज़ें जिसमें आपको पैशनेट, जिसमें आपको इंटरेस्टेड ज़्यादा फील हो रहा है, उसको हमें करना है। तो ये तो बात हो गई कि हमारे प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से तैयारी की क्या रोड मैप, क्या तरीके होने चाहिए। दूसरा बात करते हैं कॉलेज के एकेडमिक्स की। अब कॉलेज के अंदर यूजुअली कुछ स्टूडेंट्स का माइंडसेट होता है कि कॉलेज के अंदर पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, क्योंकि पेरेंट्स ने बचपन से ही बोला होता है बेटा 12th तक ही पढ़ाई है, उसके बाद कॉलेज में तो मज़े ही मज़े हैं। तो प्लेसमेंट के लिए अगर हम थोड़ा सा सीरियस हैं या कैट जैसी चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर ऐसा नहीं है। कैट के अंदर आपके कॉलेज के मार्क्स काउंट होते हैं। ऑल्सो प्लेसमेंट के अंदर अगर ऑन कैंपस कंपनीज आती हैं तो
तो कंपनीज एक क्राइटेरिया लगा देती है कि मुझे सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को हायर करना है जिनका मिनिमम जीपीए 7.5 है या जिनका मिनिमम जीपीए 8 है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप कोशिश करिए 8+ लाने की, वरना अगर आप 7+ भी लाते हैं तो थिंग्स विल बी स्मूथ। तो एटलीस्ट 8+ लाने का हमें हमेशा टारगेट करना है हर एक सिंगल सेमेस्टर में। अब यहाँ मैं एक छोटी सी टिप दे देती हूँ कि हमें तो ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल होता है 8+ जीपीए लाना कॉलेज के अंदर, बट अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स हो, यानी आप क्लासेस थोड़ा बहुत अटेंड कर लें 60-70% और आपको पता हो कि नोट्स किस तरीके से बन रहे हैं, क्लास के अंदर कौन अच्छे नोट्स बनाता है, आप खुद बना सकते हैं, तो प्रॉपर आपके पास नोट्स होने चाहिए जिनको आप लास्ट मिनट गो थ्रू करके भी एक अच्छा स्कोर लेके आ पाए एग्जाम्स में। अगर मिड सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं आपके कॉलेज में जो यूजुअली 1-1.5 हफ्ते के होते हैं, तो उसके लिए आपको 2 हफ्ते पहले प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। एंड सेमेस्टर एग्जाम्स हैं जो यूजुअली 2 से 3 हफ्ते लास्ट करते हैं, तो उसके लिए आप 2 से 3 हफ्ते पहले तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा सेमेस्टर हमें चीज़ें याद करने की, प्रैक्टिस करने की, कॉलेज सिलेबस के हिसाब से ज़रूरी नहीं है, पर हाँ एग्जाम से कुछ हफ्ते पहले हम शुरू ज़रूर कर दें तो एग्जाम तक खत्म हो जाएगा एंड एक अच्छी गुड जीपीए हम मेंटेन कर पाएंगे। वो हमें हमारे मास्टर्स के अंदर भी हेल्प करेगी एंड उसके साथ साथ हमें अपनी ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के अंदर भी हेल्प करेगी। एक और छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि फर्स्ट ईयर के अंदर ना जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं कॉलेज के अंदर वो सबसे आसान होते हैं। सेकेंड ईयर में थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, थर्ड ईयर में थोड़ा सा और लेवल बढ़ जाता है, फोर्थ ईयर में थोड़ा सा और लेवल बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें अज्यूम करते हैं कि फर्स्ट ईयर वाले तो आपको आते ही होंगे, तो उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो जाता है। थर्ड ईयर में जो आते हैं वो सेकेंड ईयर वाले तो आपको आते ही होंगे, तो उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो जाता है। इसीलिए फर्स्ट ईयर में आपके लिए अच्छे मार्क्स स्कोर करना सबसे ज़्यादा ईजी होगा। तो कोशिश करिए कि फर्स्ट ईयर के अंदर अगर हम पहले से ही एक अच्छा जीपीए, एक अच्छा परसेंटेज मेंटेन कर लेंगे तो फिर सब्सिक्वेंट ईयर्स में हमें उतना ज़्यादा हार्डवर्क पुट इन नहीं करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर में ही थोड़ी सी जी जान लगा देनी है। थोड़ा सा हायर जीपीए अगर हम ले आए तो सेकेंड थर्ड ईयर में हल्का सा कम भी आता है, तो वो बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की। इसमें मैं 2 मेजर पॉइंट्स को कवर करूंगी। सबसे पहले सोसाइटीज़ का, दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स का। एक फ्रेंड्स वाला पॉइंट भी होता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कि किस तरीके से फ्रेंड्स बनाने कॉलेज के अंदर या कैसे फ्रेंड्स होने चाहिए। वो अगर आपका स्पेसिफिक डाउट है तो उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसमें सारी की सारी चीज़ें मैंने कवर की है, उसको जाकर हम देख सकते हैं। स्पेसिफिकली वो मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया था जो नए नए कॉलेज के अंदर आते हैं। अब सबसे पहले सोसाइटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो सोसाइटीज़ को आप कोशिश करिए ज्वाइन करने की। अगर किसी सोसाइटी में काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 4-5 सोसाइटीज़ में ट्राई करते हैं पर सिलेक्शन नहीं होता, तो उसमें बिल्कुल भी बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि सोसाइटीज़ लॉन्ग टर्म में इट विल नॉट मैटर। अगर आपको लगता है सोसाइटीज़ में रेज्यूमे में लिखूंगा तो रेज्यूमे बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई टेक कंपनी आपको आपकी सोसाइटीज़ के बेसिस पर पिक नहीं करेगी। कुछ ऐसी नॉन टेक कंपनीज होती हैं जो देखेंगी कि अच्छा आप किसी सोसाइटी के प्रेसिडेंट रहे हैं क्या, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं क्या। वो नॉन टेक कंपनीज, उन कंपनी जो मैनेजमेंट में होती है, कंसल्टिंग में होती है, उनको थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है उस चीज़ से। बाकी टेक कंपनीज को तो ज़ीरो फर्क पड़ेगा। एंड काफ़ी सारी मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी जो मैनेजमेंट में होती है उसमें भी अगर आप प्रेसिडेंट से कम कुछ लिखेंगे तो उनको भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है आपकी एक्चुअल स्किल से, आपने सोसाइटी के अंदर जाकर क्या सीखा है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, कैसे आप ग्रो किए हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, उस चीज़ से फर्क पड़ेगा। तो अगर आपको ग्रोथ माइंडसेट के साथ ज्वाइन करनी है तो आई वुड डेफिनेटली आस्क यू टू गो एंड ज्वाइन एंड एक्सप्लोर। आपको डांसिंग में इंटरेस्ट है, आप डांसिंग की ज्वाइन कर सकते हैं। सिंगिंग में इंटरेस्ट है, सिंगिंग की ज्वाइन कर सकते हैं। टेक में इंटरेस्ट है, टेक सोसाइटीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। पर हाँ, एक मैं स्पेसिफिक चीज़ बोलूँगी कि सोसाइटीज़ की पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहना है। मतलब सोसाइटीज़ लॉन्ग टर्म में 5 साल बाद आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा आप कौन सी सोसाइटीज़ में थे। बस वो जो एक्सपीरियंस है, हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लेना है। एक सोसाइटी आपको डिफाइन नहीं करती। अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, अपने क्लासमेट्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप जाकर सोसाइटीज़ में सीनियर्स के साथ भी इंटरैक्ट कर सकते हैं और कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं। अब यहाँ पर एक और छोटी सी मैं चीज़ बोलूँगी कि आपको लाइक माइंडेड पीपल के साथ अगर आप कॉलेज में रहेंगे तो वो आपको बेनिफिट करेगा। जैसे अगर आप कोडिंग में इंटरेस्टेड है, आपका लॉन्ग टर्म गोल है कि मुझे कोडिंग के अंदर ही कुछ करना है, प्लेसमेंट लेनी है, तो लाइक माइंडेड लोग जो साथ में आपके साथ प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ रहेंगे तो आपकी एक कम्युनिटी बनेगी। अगर मान लीजिए आपको मास्टर्स के लिए प्रिपेयर करना है तो लाइक माइंडेड लोग जिनको मास्टर्स के लिए ही प्रिपेयर करना है आपके साथ, तो उनके साथ आप एक कम्युनिटी बना सकते हैं। आपको यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है तो वैसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप रह सकते हैं। तो उससे क्या होता है, एक गुड सपोर्ट आपको मिल जाता है कि आपके साथ और भी लोग हैं जो शायद आपको 2 चीज़ें एक्स्ट्रा बता देंगे, आप अपनी लर्निंग उनके साथ शेयर कर लेंगे, तो एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है कॉलेज टाइम पर, विच टर्न्स आउट टू बी अ
पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन यू। सेकंड मैं एड्रेस करूंगी कम्युनिकेशन स्किल्स को। कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो कॉलेज के अंदर हमें सबसे ज़्यादा और सबसे बेस्ट टाइम मिलता है उनको इम्प्रूव करने का। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स चाहे हम किसी भी फील्ड को टारगेट कर रहे हो वो हमेशा हमें बेनिफिट करेगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ फील्ड्स में, मैं कहूँगी हमेशा हर एक सिंगल फील्ड में अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो वो आपको बेनिफिट करेगा। फिर चाहे आपका फील्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही क्यों ना हो, जहाँ पे हमें कोडिंग ज़्यादा करनी पड़ती है और लोगों के साथ इंटरेक्शन कम करना पड़ता है, बट फिर भी अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो आपको प्रमोशंस के अंदर हेल्प करेगा, अपने जो कलीग्स होंगे कंपनी के अंदर उनके साथ बेटर इंटरेक्शन करने में हेल्प करेगा, इनफैक्ट बेटर कोड राइट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छे टर्म्स आते होंगे तो आप अच्छे वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, अच्छे फंक्शन के नाम लिखेंगे, अच्छे से कमेंट्स लिखेंगे, अच्छे से कोड को स्ट्रक्चर करेंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल हर एक सिंगल चीज़ में, हर एक सिंगल फील्ड में हमें हेल्प करता है। कैसे कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर सकते हैं कॉलेज के अंदर? काफ़ी सारे तरीके होते हैं, इनफैक्ट इन पर मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है। बट सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, इंटरैक्ट विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं उतने ज़्यादा लोगों के साथ इंटरैक्ट करिए। दूसरा ये सवाल पूछिए, ढेर सारे सवाल पूछिए। किससे सवाल पूछिए? टीचर से सवाल पूछने हैं, क्लासमेट से सवाल पूछने हैं, सीनियर से सवाल पूछने हैं, अपने दोस्तों से सवाल पूछने हैं, अपने पेरेंट्स से जाके सवाल पूछने हैं, सबसे सवाल पूछिए। जब आप सवाल पूछते हैं नए जवाब आते हैं, आपको नया कुछ सीखने को मिलता है एंड इस प्रोसेस में एक कॉन्वर्सेशन हो जाती है। तो जितना ज़्यादा हम अच्छे से बात करेंगे, जितना ज़्यादा हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करेंगे, जितना ज़्यादा रिटन कम्युनिकेशन, स्पोकन कम्युनिकेशन दोनों को हम इंप्रूव करेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा। एंड इसके साथ साथ एक और एडिशनल चीज़ कि अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश हल्की सी कमज़ोर है या आपको मुझे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है, तो क्या करना है? उन लोगों के साथ इंटरैक्ट करना शुरू कर दो जिनकी इंग्लिश अच्छी है। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप डिस्कवर करेंगे आप नए नए वर्ड सीख रहे हैं, आप नए नए सेंटेंसेस को फॉर्म करने का तरीका सीख रहे हैं, आप नई नई कूल चीज़ें सीख रहे हैं सेम चीज़ को कहने की। तो उससे आपकी भी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बेटर हो जाएंगी। जैसे अगर मुझे आज को गुजराती सीखनी है या मुझे मराठी सीखनी है तो मैं क्या करूँगी? सबसे बेस्ट तरीका होगा मुझे ऐसे लोगों के बीच में छोड़ दें जहाँ पर किसी को हिंदी इंग्लिश आती नहीं, सबको सिर्फ मराठी आती है। तो धीरे धीरे मैं भी सीखना शुरू कर दूंगी, मैं भी नए वर्ड सीख लूंगी। तो वही सेम प्रोसेस हमें खुद पर अप्लाई करना है। जो भी चीज़ हमें सीखनी है ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करना है जिनको ऑलरेडी वो आता है और उनसे सीखना बहुत आसान होगा। इसके साथ साथ एक और एडिशनल चीज़, जो हमारे कॉलेज लाइफ होती है उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को फॉर सम रीज़न यूज़ करने लगते हैं। जैसे मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो 12th क्लास तक मेरे पास इंस्टाग्राम अकाउंट भी नहीं था, फेसबुक अकाउंट भी शायद नहीं था, या पता नहीं कभी किसी दोस्त ने बनाया होगा। मैंने बिल्कुल अपनी जेई की एंड तक कोई सोशल मीडिया को नहीं चलाया था, इतना सिर्फ व्हाट्सएप ही यूज़ किया था, वो भी मैंने 11th में इंस्टॉल किया था। बट अगर आप कॉलेज के अंदर आके मेरी तरह आपने नया नया सोशल मीडिया इंस्टॉल किया है तो हमें ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी कॉज कर सकता है, मेरी कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट भी ला सकता है। तो हमें हमेशा उस नेगेटिव इफेक्ट से बचकर रहना है। कभी भी दूसरे लोगों की लाइफ से खुद को कंपेयर ना करें, स्पेसिफिकली क्योंकि हम एक प्रोफेशनल जर्नी में जा रहे हैं तो हम कल को लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स को इंस्टॉल करेंगे या फिर हम इंस्टाग्राम को यूज़ करेंगे तो इंस्टाग्राम पे हमें लगेगा कि हमारे दोस्त पूरा टाइम घूम रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। तो कंपेयर नहीं करना। हो सकता है वो अपनी जर्नी में किसी और फेस पर हों, उनके गोल्स अलग हो और हमारे गोल्स अलग हो। हमें हमेशा ध्यान देना कि हम अपने टाइम को मोस्ट प्रोडक्टिव मैनर में कैसे यूटिलाइज करें। दूसरा, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एटलीस्ट मैंने तो ऑब्जर्व किया है पिछले 1-1.5 साल में कि कुछ चीज़ें हैं जो हल्की सी नेगेटिव साइड में जाती हैं। आपको पूरा दिन अगर आप लिंक्डइन चलाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एवरीबडी पोस्ट अबाउट कि उनकी लाइफ में क्या नया हो रहा है, क्या पॉजिटिव हो रहा है। और ऐसे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा फील होने लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा या हम शायद कुछ अच्छा अचीव नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में कंपेयर नहीं करना, क्योंकि आपकी जर्नी, आपके गोल्स दूसरे लोगों की जर्नी और उनके गोल से बिल्कुल अलग है। हमेशा अपनी जर्नी पर फोकस करना है और किसी सोशल मीडिया को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम नहीं देना। ज़रूरत से ज़्यादा ऑनलाइन कॉन्ट्रोवर्सीज़ में, ऑनलाइन टॉक्सिसिटी में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। हमें अपने काम से मतलब रखना है। अगर हम अपनी ग्रोथ से मतलब रखेंगे तब हम ग्रो होंगे, क्योंकि बहुत सारी जो फालतू चीज़ें होती हैं ऑनलाइन वो हमारा काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट टाइम ले जाती है, जिसको शायद हम अपने करियर में इन्वेस्ट करते तो हम बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो कर पाते। हमेशा सोशल मीडिया की जो नेगेटिव साइड है उससे खुद को बचाए रखना है और जो पॉजिटिव या फिर जो ग्रोथ वाला या नेटवर्किंग वाला एस्पेक्ट है उसी के लिए उसको यूज़ करना है। तो आई होप कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप में से कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी ठीक लगी होंगी, आप उनको कुछ एक्सटेंट तक अपनी लाइफ के अंदर, अपनी जर्नी के अंदर अप्लाई कर रहे होंगे। एंड एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी दोबारा से कि जर्नी आपकी है, आपको इसे डिज़ाइन करना है। आप डिसाइड करेंगे कि कितनी अच्छी होने वाली है और कितनी सुंदर होने वाली है। मैं जो चीज़ें आपको बता रही हूँ, मैं जो गाइडेंस आपको दे रही हूँ, ये बस उस जर्नी को थोड़ा सा आसान कर सकता है। दिस गाइडेंस इज़ बेस्ड अपॉन मेरे एक्सपीरियंस, मेरे क्लासमेट्स के एक्सपीरियंस, मेरे भाइयों के एक्सपीरियंस जो अभी कॉलेजेस के अंदर हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी जर्नी के अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट
पॉसिबल वे में अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, ग्रोथ माइंडसेट के साथ हमेशा चीज़ों को देखना है और हमेशा एक लीड लेने की कोशिश करनी है। यानी जिन चीज़ों को आपको पता है 4th ईयर के एंड पे मुझे टारगेट ही करना है प्लेसमेंट को, 3rd ईयर के एंड पे मुझे टारगेट ही करना है इंटर्नशिप को, तो उन चीज़ों की आप प्लानिंग, उन चीज़ों की तैयारी, उन चीज़ों पर काम करना आप आज ही से शुरू करेंगे तो वो आपको लीड देगा लाइफ के अंदर। तो अगर आप लोगों के इसके अलावा कोई भी डाउट्स हैं जो आपको लगता है कॉलेज जर्नी में मुझे ये डाउट है और इसका मुझे सोल्यूशन चाहिए, और वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कॉमन डाउट होगा, तो उसके ऊपर मैं फिर से एक और वीडियो बना दूंगी, फिर से आपके लिए कुछ ना कुछ मैं लेकर आ जाऊंगी कि मुझे क्या लगता है उस चीज़ के बारे में। एंड इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना है आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।